आज मैं आपको पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अब पछताए का होत है। यानी कि जब हमारा कुछ भी गलती हो जाती है बात, तो उसके लिए बाद में पछताने से क्या होता है। हमें नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच व्यक्ति की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हम कुछ भी कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। एक गांव में सुरेश और रमेश नामक दो मित्र रहते थे। मेहनत मजदूरी करके वे दोनों जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। सुबह होते ही उठकर काम पर चले जाते थे। एक दिन भर कड़ी मेहनत करते और देर शाम तक बुरी तरह थक कर वह घर वापस लौट आते थे। दोनों ही ने अपने मौजूदा हालत से दुखी थे। दोनों ही क्या थे? बहुत ज़्यादा दुखी थे। अपनी जो स्थिति थी उससे बहुत दुखी थे। कई बार वे किसी छोटे मोटे कारोबार करने के विषय में भी सोचते। यदि किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि उनका भविष्य सुधर जाए। कई महीनों तक दोनों इसी तरह उधेड़-बुन में लगे रहे। दोनों ऐसे ही सोचते रहे कि हम कुछ न कुछ दूसरा काम करें। एक दिन सुरेश को उसका एक पुराना मित्र मिला। वह दूध का कारोबार करता था। जब सुरेश ने उससे अपनी दशा बताई तो सुरेश को दूध का कारोबार करने की सलाह देते हुए कहा, मित्र, शुरू में थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ती है, लेकिन बाद में यह मेहनत सफल हो जाएगी। यह आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसका मित्र उसको बता रहा है कि वह दूध बेचता है, कि दूध के कारोबार में थोड़ी सी शुरू में परेशानी आती है, लेकिन बाद में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो शुरू में हमें असफलता मिलती है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब सुरेश घर आया तो उसने सोचा कि यह विचार बुरा तो नहीं है। उसे यह बात रमेश को भी बतानी चाहिए। उसके मित्र रमेश की हालत भी उसकी तरह ही है। हो सकता है कि वह भी उसके साथ मिलकर काम करने को सहमत हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो दोनों मिलकर एक गाय को खरीद लेंगे। गाय का दूध बेचकर पैसा कमाएंगे। कुछ समय बाद वे दूसरी गाय को खरीद लेंगे और फिर दूसरी से तीसरी गाय खरीद लेंगे। ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि मेहनत सफल हुई तो कुछ ही समय में दोनों धनी बन जाएंगे और अच्छा घर भी बनाएंगे। सुरेश ने पूरी बात रमेश को बताई। सुरेश की बात रमेश को अच्छी लगी। उसने मन में सोचा कि वह सुरेश को के साथ मिलकर गाय खरीदेगा। इसके बाद उत्साहित होकर दोनों अपने अपने घर की ओर चले गए। दोनों खुश हो गए थे कि हम ये नया काम करेंगे। सुरेश घर पहुंचा और अपनी पत्नी को दूध का व्यापार करने की बात बताई। सुरेश की पत्नी को अपने पति का विचार तो अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा कि पैसे का प्रबंध किस प्रकार होगा। उसने इस विषय में अपने पति से पूछा तो सुरेश ने कहा, साहूकार से उधार ले लूँगा। काम में लाभ हुआ तो धीरे धीरे उसका पैसा वापस कर दूँगा। नहीं, आप साहूकार से पैसे उधार मत लीजिए। मेरे पास गहने हैं, आप इन गहनों को बेच दीजिए और अपना काम आरंभ कीजिए। सुरेश की पत्नी ने सुरेश का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। पत्नी की बातें सुनकर सुरेश अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, सुरेश अपनी पत्नी के पास जाता है और उसकी पत्नी से इस विषय में बातचीत करता है। रमेश भी अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताई। रमेश की पत्नी ने पूरी बात सुनकर कहा, देखो जी, हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। ले देकर ये 2-4 गहने ही बचे हुए हैं। इन्हें बेचकर आप गाय खरीदने की बात कर रहे हैं। भगवान ना करे यदि गाय को कुछ हो गया तो क्या होगा। रमेश को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। यदि गाय को कुछ हो गया तो गहने भी हाथ से निकल जाएंगे। ना बाबा ना, मैं यह जोखिम नहीं ले सकता। दूसरे दिन दोनों दोस्त मिले। सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, मेरी पत्नी तो मेरे काम में सहयोग करने के लिए तैयार हो गई है। वह अपने गहने भी बेचने को तैयार हो गई है। अब तुम अपनी कहो। रमेश ने सुरेश से कहा, सुरेश, यदि हमारी गाय को कुछ हो गया तो क्या होगा।
रमेश, भला गाय को क्या होगा? सुरेश को रमेश की बात समझ नहीं आई। यदि गाय बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई तो? रमेश ने अपने मन की बात बताई। मगर यदि गाय मर गई तो गांठ का पैसा भी लग जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, रमेश बोला। सुरेश ने बड़े प्यार से उसको समझाया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मेरे भाई, तेरी इस तो का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है? तू इस तरह की बातें मन में क्यों ला रहा है? भाई, तू यह सोचकर कि गाय दूध देगी जिसे हम बेचेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उसे हम जमा करेंगे। जब हमारे पास कुछ पैसा जमा हो जाएगा तो उस पैसे से हम दूसरी गाय खरीद लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम दूध के बड़े व्यापारी बन जाएंगे, फिर हम घर बनाएंगे। सुरेश ने रमेश का उत्साह बढ़ाया। लेकिन व्यापारी तो हम तब बनेंगे जब गाय जिंदा रहेगी। अगर गाय मर गई तो? रमेश अपनी बात पर कायम था। रमेश बार बार एक ही बात बोलना चाह रहा था कि गाय को अगर कुछ हो गया तो हम व्यापारी कैसे बनेंगे, तो हम अपना काम किस तरह आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन फिर भी सुरेश को यह लगने लगा कि रमेश उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। उसने रमेश की साझेदारी में गाय खरीदने का इरादा त्याग दिया। सुरेश को यह लगने लगा कि वह रमेश के साथ गाय नहीं खरीद सकता है। उसने रमेश के साथ गाय खरीदने का जो विचार किया था वो त्याग देता है। वह घर गया और अपनी पत्नी के गहने लेकर साहूकार के पास गिरवी रख दिए। इसके बाद उसने पशु बाजार से एक स्वस्थ और दुधारू गाय खरीद ली। वह तन मन से गाय की सेवा करने लगा और दूध भी बेचने लगा। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि सुरेश ने एक गाय खरीदी थी और वह उसकी सेवा भी कर रहा है और वह गाय दूध भी देने लग गई थी। शुरू में उसे गाय संभालने, ग्राहक तलाशने और दूध बेचने में थोड़ी कठिनाइयाँ आई, मगर उसने हार नहीं मानी। एक बार गाय पहले तो दूध कम देने लगी, फिर उसने खाना कम कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि गाय दूध कम देने लग गई थी, फिर उसने धीरे धीरे खाना भी कम कर दिया था। जब गाय ने 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाया तो सुरेश परेशान हो गया। वह परेशान रहने लगा कि गाय को क्या हो गया है, वह कहीं बीमार तो नहीं हो गई। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है। वह गाय को पशु चिकित्सालय लेकर गया और डॉक्टर को दिखाकर दवाई ली। दवाई खाकर धीरे धीरे गाय के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। धीरे धीरे गाय एकदम स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई और पहले की तरह दूध देने लगी। जब सुरेश की गाय बीमार हुई तो रमेश ने मन में सोचा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, यदि गाय बीमार होकर मर गई तो क्या होगा। इसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के गहने बेचकर गाय ले ली। अब भुगतो परिणाम। तो ये सब बातें सुरेश के लिए वह बोल रहा था। कौन? रमेश, जो कि गाय नहीं खरीदना चाहता था। तो उसकी जब गाय बीमार हो जाती है तो रमेश को बोलने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर भी गाय तो सही हो गई थी, क्योंकि वह सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी थी। रमेश रोज सुरेश के पास आता था। रमेश अपने मित्र से मिलने के लिए रोज उसके पास आता था। उसे संघर्ष करते देखकर सोचता कि इसने बेकार की मुसीबत मोल ले ली है। यह रोज सुबह 4 बजे उठता है, गाय को चारा डालता है, सानी लगाता है और दूध दूहकर घर घर बेचने जाता है। तो रमेश सोचता था कि वह कितनी मेहनत कर रहा है, रोज रोज गाय के साथ कितना संघर्ष कर रहा है, यूँ फोकटी इसने अब मुसीबत मोल ले ली है। ने गाय को चारा डालना पड़ता है, सुबह उठो, जल्दी उठो, ने सानी लगाओ। सानी वह कपड़ा होता है जो गाय के मुंह पर बांधा जाता है। दूध दूहकर बाजार में बेचने जाओ। तो गाय बीमार हो जाए तो उसे फिर पशु चिकित्सालय ले जाओ। तो कितनी मुसीबत है, सोचने वाली बात है। अगर गाय मर गई तो? मगर सुरेश को उसी समय उसी गाय में अपना
सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन सुरेश को कैसा लग रहा था कि इस गाय के द्वारा ही मैं अपना अच्छा व्यापार कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। सुरेश अपने सुखद और सुनहरे भविष्य के लिए कठोर श्रम करता रहा, सूझबूझ से ग्राहक बढ़ाता रहा। रमेश को उस दिन तेज झटका लगा जब सुरेश दूसरी गाय खरीद लाया। देखो, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि सुरेश ने एक एक करके कितनी सारी गायें इकट्ठी कर ली थी। इस प्रकार देखते ही देखते सुरेश ने 2 से 3 और 3 से 4 गाय खरीद ली। जब उसका काम बढ़ने लगा तो उसने काम करने के लिए 2 नौकर भी रख लिए थे। अब वह आराम से दूध बेचता और नौकरों को निर्देश देता। देखो, जैसा चित्र में दिख रहा है आपको कि सुरेश ने नौकर भी रख लिए थे और वह खुद सिर्फ दूध बेचने जाता था और सारा काम नौकरों से करवाता था। रमेश सुबह होते ही काम पर चला जाता और 5 बजे थका हारा वापस घर आता था। घर पर पत्नी को रूखी सूखी बनाती, उसे खाकर अपने दिन काटता। इसी प्रकार सुरेश संपन्न होता गया और रमेश दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गया। सुरेश की संपन्नता और अपनी गरीबी को देखकर रमेश को अपनी संकीर्ण सोच के दुष्परिणाम का बोध हुआ कि काश अपने बेकार की शंका न करके सुरेश का साथ दिया होता तो आज भी वह भी उसकी तरह संपन्न हो जाता। लेकिन वह कर ही क्या सकता है। अब वह उस समय को कोस रहा था जब उसने गाय खरीदने के लिए अपनी पत्नी की राय पूछी और बिना आगे पीछे सोचे उसने पत्नी की बात को मान लिया था। तो इसलिए हम जब भी कुछ गलत सोचते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमें जब कुछ काम करने की ठान लेते हैं तो हमें वह काम करके ही रहना चाहिए। तो इसी तरह आपने देखा कि सुरेश तो संपन्न होता गया लेकिन रमेश वैसा की वैसा मजदूर ही बना हुआ था। तो आप इस पाठ को और अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, बाय।